वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर आपका है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। उसका क्वेश्चन फर्स्ट है आपका एक्सरसाइज 3.2 का। क्या क्वेश्चन में दिया गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। क्लियर है? तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे उसमें 3 साइड्स हो, 4 साइड्स हो या 5 साइड्स, जितने भी साइड्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी ये होती है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, या फिर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पेंटागन इज 360 डिग्री, या हेक्सागन हो तब भी उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसका आपका 360 डिग्री ही होगा। मतलब पॉलीगन अगर होता है, चाहे 3 साइड्स हो, चाहे 4 साइड हो, चाहे 5 साइड होते हैं या फिर 6 साइड्स होते हैं, उनका जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है वो कितना आपका होता है? 360 डिग्री। आई बात समझ में? एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में ए पार्ट है आपका है, इसमें आप प्रॉपर्टी क्या लाएंगे? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना आपका? 360 डिग्री। आई बात समझ में? अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, पहला आंसर देखते हैं। तो ये एक्स है प्लस 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री is equal to 360 degree. Now x plus 120 plus 120 will be 240 degree is equal to 360 degree. So x is equal to what? 360 degree minus 240 degree. It will be 120 degree. तो क्या प्रॉपर्टी आपने यूज किया है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज व्हाट? 360 डिग्री। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में भी आप वही यूज करेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? नाउ सी, ये फर्स्ट एंगल आपका x है, दिस इज 90, सो दिस विल आल्सो बी 90 डिग्री। दिस एक्सटीरियर एंगल इज गिवन 60 डिग्री plus this external angle given is 70 degree and this is 90 degree. So 90 degree plus 70 degree is equal to 360 degree. Now x plus, इसको आप ऐड कर लीजिए, 9 plus 6 will be 15, 15 and 9 will be 24, 24 and 7 will be 31. So this will be 310 degree is equal to 360 degree. So x is equal to 360 degree minus 310 degree is equal to 50 degree. So value of x will be 50 degree in the B question, and in A question the value of A will be 120 degree. तो आपने यूज क्या किया यहाँ पे? कौन सी प्रॉपर्टी? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज व्हाट? 360 डिग्री। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको आप लोग देख लीजिए, इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। Now, second question is that you can see here, find the measure of each exterior angle of a regular polygon. Clear? Of a regular polygon of 9 sides and 15 sides. तो बात यहाँ पे टॉपिक निकल के आता है रेगुलर पॉलीगन। सो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? तो रेगुलर पॉलीगन इन सेंस की नंबर ऑफ साइड जितने भी होंगे वो सारे साइड्स क्या होंगे? आपके सेम होंगे, सेम लेंथ होंगे। जैसे रेगुलर हम ट्रायंगल की बात करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, दिस इज द रेगुलर पॉलीगन। स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं, दिस इज आल्सो रेगुलर पॉलीगन। क्लियर है? तो नंबर जो भी साइड्स हैं, जितने भी साइड है, वो साइड का जो लेंथ होगा वो क्या होगा? आपका सेम होगा। जब लाइन लेंथ सेम होगा तो उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं हेक्सागन। हेक्सागन कितने साइड्स आपके होते हैं? 6 sides. So all the 6 sides are equal. In that case, this is called the regular hexagon. Clear? If I are talking about the pentagon, तो pentagon में 5 sides होते हैं, और अगर 5 sides equal होते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? रेगुलर पेंटागन। क्लियर हो गया? तो इस ये आपका रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये हुआ कि all the sides are equal length, so that is called the regular polygon. Clear है? In case of if the length of the polygon are equal, length of the side is equal, in that case each angle will also be equal. For example,
ट्रायंगल की बात करते हैं, इक्विलेटरल, ईच एंगल इज आल्सो इक्वल। स्क्वायर की बात करते हैं, यहाँ पे सभी एंगल क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं, दिस इज ऑल द 90 डिग्री एंड हियर इज 60 डिग्री। और यहाँ पे जितने एंगल होंगे ये भी क्या होंगे आपके इक्वल, जो मेजरमेंट होगा इस एंगल का वो क्या होगा आपका इक्वल होता है। इतना सुना है आपको, क्लियर है? इसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। क्लियर है? ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल। क्लियर हो गया? बात करते हैं अगर रेगुलर पॉलीगन है तो एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे आपके सेम मेजरमेंट के होंगे। एक्सटीरियर एंगल विल आल्सो बी सेम मेजरमेंट इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। क्लियर है? सपोज इन केस ऑफ 9 साइड्स, let each angles are x। सभी एंगल्स कितने आपके हैं x हैं, और टोटल नंबर ऑफ साइड अगर 9 है तो एंगल भी कितने होंगे आपके 9 होंगे, और नंबर ऑफ साइड अगर 5 हैं तो वहां पे भी जो एंगल्स होंगे वो भी कितने होंगे 5 होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों 360 डिग्री? क्योंकि अभी आपको बताया गया था पिछले क्वेश्चन में कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ इज 360 डिग्री ऑफ अ पॉलीगन। एक पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना आपका होता है 360 डिग्री। आया समझ में? तो यहाँ पे x की जो वैल्यू निकल के आती है वो आ जाएगी 360 डिग्री डिवाइड बाय 9। सो दिस विल बी 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 40 डिग्री। क्लियर? सो वैल्यू ऑफ x विल बी 40 डिग्री। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड में कितना आपका साइड्स है 15 साइड्स है, तो एंगल्स भी कितने होंगे आपके 15 होंगे, और ईच एंगल विल बी सेम मेजरमेंट। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उसने बोला रेगुलर पॉलीगन। सो लेट ईच angles are x degree। so in case 15 एंगल होंगे तो टोटल एंगल आपको हो जाएंगे 15x is equal to 360 डिग्री। so x will be what 360 डिग्री अपॉन 15, इसको डिवाइड करेंगे आप। क्लियर? तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, so this will be 24। So each angle will be 40 degree in the first question and 24 degree in the second question। तो आपको ये याद रखना है रेगुलर पॉलीगन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, each angles and each sides are equal length। क्लियर है? तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। इसको देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। Now third question is that how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree। तो बात यहाँ पे आती है कि पिछला जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था वहां पे हमने क्या फाइंड किया था, एंगल्स फाइंड किया था, हमें साइड्स गिवन था। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, साइड फाइंड करना है, और गिवन क्या आपका एंगल्स, और पॉलीगन क्या आपका है रेगुलर है। तो मैंने आपको बताया था कि in case of regular polygon each angle will be same measurement। clear? and second thing, number of angles and number of sides are equal in a polygon। clear है? अगर 4 sides हैं 4 एंगल होंगे, 5 sides हैं तो 5 एंगल्स होंगे, और 3 sides हैं तो 3 एंगल्स होंगे, और 10 sides हैं तो 10 एंगल्स भी होंगे। क्लियर है? और अगर आपका रेगुलर पॉलीगन्स हैं तो ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल मेजरमेंट। इतना सुना है आपको। यहाँ पे गिवन क्या आपका है 24 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर है? कितना आपका है 24 डिग्री। अब आपको पता करना है नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं। आपको ये भी पता है कि नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द number of sides are x। क्लियर? नंबर ऑफ साइड्स का मतलब है x होंगे। क्लियर है? तो नंबर ऑफ एंगल विल आल्सो बी x। सो नंबर ऑफ
angles will also be x। क्लियर। और ये क्या आपका है, रेगुलर पॉलीगन है, तो x भी क्या होगा आपका, हर जगह सेम होगा, मतलब x प्लस x होगा। कितनी टाइम्स होगा आपका, 24 टाइम्स होगा। 24 डिग्री दिया हुआ आपको, याद रखना आपको 24 डिग्री दिया है। हमें ये नहीं पता है कितने एंगल्स हैं, हमने लेट किया नंबर ऑफ एंगल्स कितने आपके हैं, x है। क्या है आपके नंबर ऑफ एंगल्स क्या आपके हैं, x है। तो हमने क्या किया, 24 इंटू एक्स करेंगे, आपका आना चाहिए 360 क्यों, क्योंकि आपको बोला गया था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360। ये सबको समझ आ रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहाँ पे नंबर ऑफ एंगल्स कितना मिल गया है, x लिया होगा, राइट। तो नंबर ऑफ साइड्स भी क्या आपका है, x है। क्लियर है, आपने लेट किया नंबर ऑफ साइड्स आर x, सो नंबर ऑफ एंगल विल आल्सो बी x। क्लियर है। और एक एंगल की जो मेजरमेंट है वो आपका 24 है, तो 24 इंटू नंबर ऑफ एंगल्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। व्हाई, बिकॉज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। इतना समझ आप लोगों को। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 24। क्लियर है, इसको सॉल्व करते हैं आप। तो 24 1 जा 24, 24 1 जा 24, 36 से जब 24 माइनस करेंगे आप, 36 से 24 माइनस करेंगे, 6 4 minus 2, 6 minus 4 will be 2, 3 minus 2 will be 1 and this is 0। और 24 से जब डिवाइड करेंगे, this will be only 5 times, 5 4 जा 20, 5 जा 10 to 12, so this is 15, right? So x will be 15, so number of sides will be 15। so this is the question number 3rd। so इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। now question number 4 is what, how many sides does a regular polygon have if each of interior angle is 165 degree। आपको मैंने बताया था कि जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं वो एक्सटीरियर एंगल के लिए यूज करते हैं, ना कि इंटीरियर एंगल के लिए। आई बात समझ में। तो अगर आपको इंटीरियर एंगल गिवन है तो हम लोग पहले क्या फाइंड करेंगे, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एक्सटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि एंगल सब वो हम लोग प्रॉपर्टी कौन यूज करते हैं, आपका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। आई बात समझ में। तो हमें एक्सटीरियर एंगल पता करना है, यहाँ हम फाइंड करते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल will be what, 180 minus 165, कितना पाएगा, 10 minus 5 will be 5 and 7 minus 6 will be 15 degree। clear है, so this is 15 degree, this is the exterior angle। आई बात समझ में। मैंने आपको बताया था ना कि जो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो किसके लिए करते हैं, एक्सटीरियर एंगल के लिए करते हैं, ना कि इंटीरियर एंगल के लिए करते हैं। तो अगर आपको इंटीरियर एंगल गिवन है तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। और एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के क्या करेंगे हम लोग, 180 से माइनस करेंगे। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, फिर से लेट करेंगे आप। यहाँ क्या पूछा गया आपको, हाउ मेनी साइड्स, तो लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ साइड्स will be x। clear, so number of side अगर x है तो number of angle will also be x। so number of angles will also be x। clear है, and each angle कितना आपका है, 15 डिग्री, और number of angles कितने हैं आपके, x। clear, so by using the property 15 into x is equal to how much, 360। क्यों, क्योंकि आपको बताया गया था सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो 15x इज इक्वल टू 360 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 15। डिवाइड करेंगे आप, 15 2 जा 30, 6 0, 15 4 जा 60, so x is equal to 24। so number of side will be how much, how many 24 sides will be there। आई बात समझ में। ये प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखेंगे कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। और रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ईच एंगल्स आर इक्वल मेजरमेंट
and each sides are equal length। है बात समझ में? तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग द वीडियोस।